Namaskar. Welcome to another episode of the ISU podcast. With the changing course of times, the students are no more interested in just the traditional degrees. They want to explore further and go beyond what all the unconventional courses and degrees the world has to offer. This is provided in our university in form of the COST courses, wherein the students get a chance to not only choose for an alternate career path but also develop their portfolios further. Be it different kind of languages, professional courses and much more, COSD courses in the ISU University is a complete package for the students. Today to discuss this further, we have with us Ms. Reena Sharma, who is a certified CAT trainer and also happens to have 15 years of experience in this field. She is a jewelry designer and a trainer, and today we are going to dive deeper with her into the world of jewelry designing with her. Without any further ado, let's get started. Hello ma'am, thank you so much for taking out time and being here with us. So my first question is, what according to you are the different levels of jewelry designing? ज्वेलरी डिज़ाइनिंग इज़ वेरी बिग सेगमेंट इन जैसे अपना हो गया जेम स्टोन हो गया, स्टेटमेंट ज्वेलरी हो गया, अपना कस्ट्यूम ज्वेलरी हो गया और मतलब बहुत सारा हो गया, जैसे लोअर प्राइस से लेके हायर एंड ज्वेलरी तक हो गया, गोल्ड डायमंड हो गया, प्लेन गोल्ड हो गया, मतलब इसमें बहुत बड़ा सेगमेंट है ज्वेलरी का. So if for someone who's starting out as a beginner जो jewelry designing में navigate करना चाह रहे हैं, according to you what is their beginner level where they should start? फर्स्ट इज मैनुअल डिज़ाइनिंग. मैनुअल डिज़ाइनिंग से होता क्या है, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आपको कहाँ से डेवलप करना है डिज़ाइन. जैसे कस्टमर का होता है, कस्टमाइज डिज़ाइन होते हैं, उसमें कस्टमर बोलता है मुझे ऐसा कुछ चाहिए. देन जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मैनुअली आपको चीज़ों का प्लेसमेंट ही नहीं पता है, तो आप आगे डेवलप कैसे कर पाएंगे. तो उसके लिए आपको मैनुअल डिज़ाइनिंग पे जाना ही पड़ेगा. So and then further they develop more into more professional courses such as CAD and gold metrics etc. Yes. So most of the times jewelry designing even today is seen as a very art form of thing, that it is a side course or people can do it as their passion, not like a career. But with the changing times, how do you think that jewelry designing is becoming a very viable career option? नहीं, एक तरह से बोला जाए तो कहते हैं फीमेल्स फर्स्ट चॉइस इज ज्वेलरी, राइट, क्लोथ एंड ज्वेलरीज. तो ज्वेलरी में बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि आप जैसे ही आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग पे जाते हैं, जैसे कस्टमाइज, आज मुझे किसी के लिए कुछ बनाना है, कुछ प्रीशियस गिफ्ट देना है, देन आप ज़रूरी नहीं आप गोल्ड पे जाओ, आप सिल्वर पे भी जा सकते हो, आप डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स पे भी जा सकते हो. तो वो होता है लो कॉस्ट. जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को अपना स्मॉल सा बिजनेस शुरू करना है, देन वो क्या करेगा, ज़रूरी नहीं है आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, गोल्ड पे करें, डायमंड पे करें, आप बेसिक क्लॉथ ज्वेलरी भी कर सकते हैं. जैसे आजकल चल रहा है, जैसे हमारे मैरिजेस में होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी होती है, तो आप क्लोज, फ्लावर, सैंड वाली जो चलती है, उसमें क्या होता है, आपकी लो कॉस्ट ज्वेलरी हो गई, उसने अपना एक सेगमेंट निकाल लिया. जैसे मान लीजिए एक क्लोथ ज्वेलरी पे लेते हैं, तो उसने अपना एक सेगमेंट निकाल लिया, उसी से रिलेटेड वो डिफरेंट डिज़ाइंस वो बनाएगा. उसने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया, तो उसके लिए वो ब्रांडिंग हो गई, और सामने वाले के लिए क्या हो गया, ये चीज़ एक अलग से सेगमेंट हो गया कि एक बेस्ट चीज़ हमको एक ही जगह मिल रही है. एग्जैक्टली. और एक डिफरेंट थिंग हो गई. राइट. सो से कि एक this is a business option of course, but if somebody who's just doing it out of passion, how do you think they can also convert this into career? Like what are the opportunities this industry has? Like freelancing. और बहुत सारी ब्रांड्स हैं, जैसे हमारे सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें 14 किलोमीटर्स के अंदर ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़ हैं. वहाँ पे हर बंदे को एक बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पे बंदे को डिज़ाइनर चाहिए. जब डिज़ाइनर बनाएगा देन कैट डिज़ाइनर बनाएगा, उसके बाद में फिर वो डेवलपमेंट पे जाता है. राइट. सो
seeing it like that, it is a very big industry with Yes. a lot of opportunity, and of course people who want to go into it and explore it further, they have a good chance to Yes. do it. और जयपुर, बॉम्बे, हैदराबाद ये ज्वेलरी का हब है। यहाँ पे लोगों को बहुत अच्छे डिजाइनर्स की जरूरत है। And because you have worked with several international clients as well, what is your experience that how can people who are starting out like in India and are originating from India, how can they take their art and craft of this jewelry designing and take it beyond the borders as well? लाइक ऑनलाइन मार्केटिंग, अपना डिज़ाइन है, आप एक ऑनलाइन पोर्टल होता है डिज़ाइनर्स के लिए, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने डिज़ाइंस बनाइए, उनको दिखाइए, या फिर उनका भी कस्टमाइज डिज़ाइन आता है कि मेरे क्लाइंट्स को इस तरह का कुछ डिज़ाइन चाहिए, तो वो डिज़ाइनर्स बना के और अप्लाई कर सकते हैं। Right. वो पूरा पोर्टफोलियो के साथ में वो आपका एग्जाम लेते हैं, बट जब तक आप सीखेंगे ही नहीं, बनाएंगे ही नहीं, तब तक आप उनके एग्जाम में। So how do you think कि जैसे धीरे धीरे you know टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांसमेंट होता जा रहा है एंड एवरीथिंग इज गेटिंग वेरी फास्ट इन टेक्नोलॉजी, हैज दिस ऑल्सो बीन इम्पैक्टिंग द ज्वेलरी इंडस्ट्री इन लाइक व्हाट वेज? यस, जैसे अब हम आते हैं कैड पे। कैड से क्या होता है, पहले क्या होता था, एक कारीगर बनाता था डिज़ाइन। जैसे मान लीजिए आप गए हैं मार्केट, मैं गई हूँ, मैंने बोला कि शॉपकीपर को बोला कि मुझे ये वाला डिज़ाइन चाहिए, शॉपकीपर बनाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, क्लाइंट ने बोल दिया नहीं मुझे ये नहीं पसंद आया, तो उससे बेटर है हम कैड पे जाएंगे। कैड में हमारा टाइम बचा, ठीक है, टाइम सेविंग हो गया। उसमें क्या होता है, लाइट वेट ज्वेलरी हो गई। मेरा सिर्फ बजट है 5 to 10 ग्राम ज्वेलरी का, बट जब मैं हैंडमेड कारीगर पे जाती हूँ तो 10 to 15 ग्राम हो गया, बट मेरा बजट आउट हो गया। तो कैड पे हम बनाएंगे, रेंडर, प्लेसमेंट, प्रेजेंटेशन, सब कुछ आपके पास, क्लाइंट के पास पहले ही आ जाता है। तो 1 से 1.5 घंटे में जो डिज़ाइन हमारी 2 दिन में कारीगर बनाता है, वो 1 से 1.5 घंटे में क्लाइंट के पास होती है। So for our viewers, just to clear this out, CAD is a kind of programming or sort Yes. of developing software Yes, in yes. jewelry. जैसे आईटी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा है, अगर साइड में वो करना चाहें। जब तक आप ज्वेलरी की नॉलेज नहीं लेंगे, अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो हमको क्या प्रॉब्लम आती है, कैड डिज़ाइनर को एक टेक्निकली जब ज्वेलरी मैन्युफैक्चर होती है तब क्या प्रॉब्लम आती है, तो वो चीज़ें एक आईटी वाला ही जब वो ज्वेलरी में जाएगा तो उसको पता चलेगा मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, Right. राइट। तो वो कहाँ पे जाके कितना इजी और कितना स्पीड से जाएगा। So people who are you know in different kind of professions, what do you think is like an average period or average time where a person can start out and finish their full training and get into jewelry designing fully? मतलब if somebody is starting out, say for example through their bachelor's degree, along with that, like for example we have COST courses of jewelry designing in our university, so if they stand out right now and if they want to develop this further, how much do you think like will it take for them to reach to a very experienced level and get very settled in the in this industry? 1 to 2 years अप्रॉक्स। Right. मैनुअल टू मतलब टेक्निकली जब जाते हो तो थोड़ा बहुत, जब तक आप इंडस्ट्री में जाओगे नहीं, आपको टेक्निकली चीज़ें नहीं, जैसे आपने बोला ये फ्लावर है, डिज़ाइन में बना दो, हाउ कैन वी प्लेस दिस, Right. जब तक आपको ये नहीं पता है कि इसको ज्वेलरी फॉर्म में किस तरह से लिया जाएगा। So, and what are the other programs? We have talked about CAD right now. उसके अलावा और कौन-कौन से अलग programs होते हैं in जैसे jewelry अभी designing? चल रहा है डिजिटल 2D का, Right. ठीक है। मैनुअल में जो चीज़ हम बनाते हैं वो डिजिटल 2D पे अपना जो ये आईपैड पे बन रहा है वो बहुत इजी गोइंग हो गया। मतलब आप कहीं भी हैं, जैसे मैनुअल में क्या होता है, हम पूरा लेके जाते हैं, हमने पोर्टफोलियो लिया, हमने पेन पेंसिल लिया, कलर्स लिए, देन हम कहीं जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपने एक आईपैड कैरी किया, देन आप उसको कहीं भी लेके गए। हम जब भी कहीं पे जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहीं घूमने गए, वहाँ पे नेचर को देख के या किसी भी चीज़ को देख के हमको एक आइडियाज आते हैं कि ये हमारा ज्वेलरी फॉर्म में होना चाहिए या इससे हम ज्वेलरी क्रिएट कर सकते हैं। तो उस वक्त आपके पास जब आपकी नॉलेज है, देन आप उसको You can carve it out and Yes. right. Okay, so moving on, in jewelry designing you have an experience of over 15 years. Yes. And you have worked in different kind of sectors. What are the challenges that you have faced throughout your journey in these 15 years? And people who are just starting out, how can they resist those challenges, or like you know, even if they face it, how can they overcome them? होता क्या है, देखिए हर इंडस्ट्री में आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। यहाँ से जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज में COSD कोर्स होता है, डिज़ाइन मतलब लगता है
स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने ज्वेलरी डिजाइनिंग किया, जैसे लोगों से सुनते हैं हमको 25,000 50,000 सैलरी मिल जाएगी, वो गलत है। ये एक वो मिथ बोलते हैं ना, वो वाली चीज है। जब तक आप जाओगे नहीं, सीखोगे नहीं, तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। और इंडस्ट्री में अच्छे डिजाइनर की अभी भी बहुत जरूरत है, राइट। आप अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश करोगे ये आप पे डिपेंड करता है, राइट। तो उसमें क्या होता है, आपको ये सोचना है कि आप जब काम कर रहे हो, आपका एक जो सोच होती है ना, आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे पैसा कमाना है, राइट। मुझे ये आप लोगों को ये सोचना है कि ये डिजाइन हमारी प्रॉपर जानी चाहिए, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, देन पैसा अपने आप आता है। और आज की जनरेशन की क्या प्रॉब्लम है, जैसे ही पहले जाते हैं उनको लगता है कि हमको पैसा चाहिए, राइट। बट डिजाइनिंग एक ऐसा चीज है, जब तक आप क्लाइंट को सेटिस्फाइड नहीं करोगे ना, तब तक आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते। So client satisfaction is the crucial factor in वो हर इंडस्ट्री में होता है। I agree to that. Okay, coming to the end, I just want to close with one question. What is your advice to people who are starting out in this industry, and with the coming times things are going to change a lot, but what is that one vital advice that you would want to leave for our audience? देखिए, अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं, देन आप सबसे पहले तो मार्केट एनालाइज कीजिए, ठीक है। क्या चल रहा है, क्या आप नया दे सकते हो और कितने टाइम में दे सकते हो। मान लीजिए आपने काम स्टार्ट किया, देन आपने छोटे से काम, बट क्लाइंट को वेराइटीज चाहिए। जब तक आप वैरायटी, तो आप ये सोच के चलिए कि मैं इतना टाइम दे सकता हूँ इस चीज को, या मैं दे सकती हूँ जो मैं मतलब क्लाइंट सेटिस्फाइड हो सके, मतलब अगर क्लाइंट ने मुझे ये बोला कि ये मुझे इस प्राइस तक मिल सकता है, तो आपका ये कैलकुलेशन या फिर आपकी वो होनी चाहिए कि आप क्लाइंट को इस बजट तक चीजें प्रोवाइड करा सको। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में लोअर मिडिल क्लास ज्यादा है, ठीक है। अपर मिडिल क्लास तो हमको कवर सारा करना है, तो आप सबसे पहले बेस से लोअर मिडिल क्लास को कैप्चर करिए, फिर होता है हमारी जेनजी जनरेशन, देन उसके बाद फिर अपर क्लास को अपना ब्रांड बनाइए, फिर अपर क्लास को वो करिए, राइट। Thank you so much for being here with us, taking out such a precious time and giving us all these valuable advices. It has been incredibly a delightful experience. Thank you once again. Thank you. Thank you for joining us for this podcast. Before you leave, please make sure to subscribe to our channel, leave a valuable comment so that helps us in understanding your experience and enhancing it further. I will see you with another episode. Till then, stay tuned.